हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या पहन कर आ गया और मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं ये टोपी उतार लेता हूँ, टोपी के ऊपर और एक हुडी को उतार लेता हूँ। तो फिर ये टॉवेल भी है, आप देख रहा होगा, आपको लग रहा है कि ये मैं किस तरह का बदतमीज़ी कर रहा हूँ। एक्चुअली ये बदतमीज़ी नहीं है, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। तो जस्ट एक फ़नी वे में मैं अपना आपको एक प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक ही ऐसा है। तो मैं एक्चुअली कंफर्टेबल हूँ, थोड़ा ठंड आ चुका है और ये टॉवेल है। अभी मैं नहाऊंगा थोड़े बाद में। तो एक्चुअली मैं अपने रूम में, अपने कमरे में, अपने घर में कंफर्टेबली बैठ रहा था और उसके बाद सोचा कि थोड़ा नहा लूँ। एक्चुअली मेरा टॉपिक क्या है, आज मेरा टॉपिक है घर क्या होता है, हाउस क्या होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल लोग घर में नहीं रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आजकल लोग जो है अर्बन जंगल में रह रहा है काइंड ऑफ। अगर आप जब वो पुराने होता था ना, ये जो टेलीविज़न को आप खोल दीजिए तो आप फिर उसको पलटी करके देखिए, उसका जो मदर बोर्ड होता है, और उसमें आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक शहर, जिसको अगर ऊपर से हम लोग अगर फ़ोटो ले उसका सेटेलाइट से, तो जिस तरह से वो बिल्डिंग्स दिखाई देगा उसी तरह से वो मदर बोर्ड हुआ करता था। तो एक अर्बन जंगल है, इसमें अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग, कई सारा फ्लोर्स, तो उसमें कई सारे कमरे, और वहाँ पर हम लोग रहते हैं। और उसके बाद जो घर बना लिया है लोगों ने, अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर बना लिया है, टाइल्स लगा करके बहुत सारे साजो सामान जुगाड़ कर लिया है, बड़े बड़े गेट, सुंदर सुंदर गेट, और वॉलपेपर लगा कर, टेपेस्ट्री लगा कर, और आपका इस तरह के बहुत सारे चीज़ें, टाइल्स, इटालियन टाइल्स, बाथरूम भी हाई फाई। तो इस तरह से हम लोगों ने घर समझकर हम लोगों ने एक्चुअली जेल बना लिया है। जेल में देखिए होता क्या है, 8x8 सेल में एक कैदी रहता है, उसको ठीक से ना खाने को मिलता है ना पहनने को मिलता है, क्योंकि वो उसका रिगोरस पनिशमेंट सज़ा होता है। तो वो तो ठीक है, चलिए जेल है। लेकिन जो हम लोग अर्बन जो एक बना लिया, मैं इसको क्यों जेल कह रहा हूँ, क्योंकि घर क्या होता है पहले मैं ये आपको पहले समझाता हूँ। मेरे हिसाब से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका साथ शेयर कर रहा हूँ वंस अगेन। आपको मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे नहीं लगता है मेरे वीडियो कोई देख भी रहा हो, और आज से 10-20 साल पहले भी अगर कोई देखे तो वो कोई बात नहीं। तो मैं तो जस्ट अपना बातों को शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है घर मीन्स कोजी एंड कम्फर्टेबल, चिड़िया का घोंसला जैसा। इट शुड बी कोजी एंड कम्फर्टेबल, लग्जरी हो ना हो, लेकिन कोजी एंड इट शुड बी कम्फर्टेबल। बेसिक जो हमारा नीड है ये तो होना ही चाहिए। तो डजेंट मैटर वेदर इट इज़ स्पेशियस और नॉट, बिकॉज हम लोग देखा है कि रहने वाला 2 या 4 या 6 होता है, लेकिन घर बहुत बड़ा होता है। और इतने सारे कमरा को आप फिर साफ़ करते करते, उनको देखभाल करते करते, और उन कमरों में आप रहते भी नहीं हो। तो घर मेरा मतलब होता है कि चिड़िया का घोंसला की तरह, जहाँ आप घुसते ही आपको एक कंफर्ट, रेस्ट और एक अपनापन महसूस होता है। तो आप जितना ऑफिस का, घर बाहर का जो भी टेंशन है, आप उसको गेट में ही छोड़ के जब आते हो, और वहाँ पे आपको शांति मिलता है। तो ये होता है घर। बाहर में आप चाहे जो भी बोलो, जो भी करो, लेकिन घर में आपको कंफर्ट होना चाहिए, चिड़िया की तरह। और मैंने देखा है चिड़िया को क्या होता है कि चिड़िया लोग जो होता है, बर्ड्स, वो लोग क्या होता है, शाम को आता है, आने के बाद वो लोग, जैसे मेरे पास में भी है, आकर एक वो लोग का जो मेरे जो हाउस स्पैरोज होता है, आकर बैठ जाता है वो खिड़की के पैनल में, और वहाँ आकर के सोने से पहले खूब बातें करता है, बातें, और सडनली स्टॉप हो जाता है और सो जाता है। तो मुझे भी लगता है घर मतलब कि ये कि हम लोग 3 वक्त का खाना भले ही साथ में ना खा पाए, घर के जितने मेंबर्स हैं, लेकिन एक वक्त एटलीस्ट, आइदर वो लंच हो और लंच ना, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट या डिनर में से कोई एक, साथ में बैठकर खा के बातचीत कर वी शुड टेक टाइम, लाइक 1 आवर 2 आवर्स। हम लोग अगर बात करें, एक दूसरे का एक्सपीरियंस पूछे, आज दिन कैसा रहा, और धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं। हम लोग हमेशा क्या होता है कि चाय भी पीता है तो जल्दीबाजी, प्लेट में लगाया फटाफट पिया, खाना भी खाया, समय नहीं है। इतना समय बचाकर करना क्या है हमें? समय बचना है अपने आप बचेगा, नहीं बचना है नहीं बचेगा। जिस दिन आपका समय नहीं बचना होगा, लिखा होगा उस दिन, तो आपको मालूम है क्या कह रहा हूँ मैं। तो एटलीस्ट दिन भर का खाना में एक वक्त का खाना हम लोगों को, घर के जो लोग हैं, साथ में खाना, यही घर होता है। और सोने से पहले खाने के वक्त बातचीत करके धीरे धीरे आराम से खाकर, कोई जल्दीबाजी नहीं। कुछ लोग खाना लाओ, जल्दी लाओ, खाते जल्दी सोना चाहता है, और जल्दी सोता भी कहाँ है, ठीक से खा लेता है, फिर रिमोट पकड़ के बैठ जाता है, मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है, सोता भी तो नहीं, 2-3 बजे तक जगता है। तो मेरे हिसाब से जो घर होता है, इट शुड बी कंफर्टेबल, नॉट लग्जरियस, इट शुड स्प्रेड हैप्पीनेस। और घर बनता है महिलाओं से,
होम जो होता है वो हाउस मर्द बनाता है, लड़का। तो आजकल वैसे लड़कियां भी बनाती है, लेकिन जब तक उस घर में एक महिला ना हो और उसके, तब तक वो घर घर नहीं लगता है। महिला से ही घर होता है। और दूसरी बात, घर मतलब मैं जो समझता हूँ, आंगन हो जिसका, और एक पिछवाड़ा हो। आंगन में फूल हो, बच्चे वहाँ खेले, उनका शोर शराबा हो, उनका नोटीनेस हो, और पीछे जो स्पेशली पीछे का जो जगह होता है वो होता है हमारा महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए जनरली। तो वहाँ पे और लोग गॉसिप करता है, गॉसिप करता है, गांव की बात करता है, किसका शादी होना है, किसका शादी कराना है, वगैरह वगैरह। और वहाँ पर एक अलग एटमॉस्फेयर चलता रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन में मेरा जो घर था ऐसे ही था। मैं पीछे जाता था तो वहाँ में मेरा दादी माँ और मेरे जितने आंट्स थे वो और पड़ोसी वहाँ आके बातचीत करता था। गांव के सारा खबर जानना है तो पीछे, और आगे आंगन में दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और मेरे जो चाचा जी थे, मेरे बड़ा पिताजी थे, वो लोग वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और हम जो कजिन्स थे, बच्चे थे, वहाँ आंगन में खेलते थे। तो छोटा ही सही, बट कोजी, कंफर्टेबल। और आजकल मैंने देखा है कि लोगों ने ऐसा बड़ा बड़ा घर बनाया, जायंट स्ट्रक्चर्स, मोर देन दे नीड एक्चुअली, मोर देन इट इज़ रिक्वायर्ड। और वहाँ पर उन लोगों ने गेट को इतना बड़ा बना लिया, और गेट के बाहर लिखा रहता है फॉर्मर डीसी, फॉर्मर आईएएस, फॉर्मर आईपीएस वगैरह वगैरह, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, एक्स सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। तो ये बाहर भी लिख लेता है, मतलब कि, और उसके बाद बड़ा बड़ा कुत्ता पालता है। तो उस घर में घुसने के लिए भी हेजिटेशन होता है, डर लगता है, शर्म लगता है। जैसे स्कूल समय में मैं जब कॉलेज में या स्कूल में था तो कभी डोनेशन मांगने जाता था हम लोग, यूथ का लड़का या ऐसे इस क्रिकेट का डोनेशन मांगने के लिए हम लोग वाउचर बना के जाते थे। तो गेट देखकर ही हमें शर्म आ जाता था, हेजिटेशन होता था कि भाई इस घर में कैसे घुसो, ये तो बहुत हाई फाई घर है। या फिर ऐसा लगता था कि लाइक वहाँ कुत्ता इतना बड़ा बड़ा होता था, लाइक टाइगर का साइज़ का, तो उसको भी देख के डर लग जाता था। तो अक्षय कुमार तो हूँ नहीं कि बस 10-20 को राउडी राठौर पीटना शुरू कर दूँ। तो रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो वहाँ पर इस तरह से हमें डर महसूस होता था। तो घर का मतलब ये बड़ा होना, सुंदर होना, उसमें बड़े बड़े कर्टेन्स एंड विंडोज़ एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर एकदम डिजाइनर होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कर सकते हो, लोग जो कर सकता है करता भी है लोग। तो मुझे लगता है कि घर एक तमाशा नहीं होना चाहिए, घर एक शो पीस नहीं होना चाहिए, घर एक आँखों का सिर्फ मज़ा नहीं होना चाहिए, घर एक सुंदरता के लिए, एक सुंदरता का एक कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आई थिंक घर जो होता है इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी कोजी, कंफर्टेबल एंड पीसफुल। कोजी, कंफर्टेबल एंड पीसफुल, चिड़िया का घोंसला, जहाँ पे लोगों को आने जाने में सुविधा हो। कोई भी काम से आए, अगर वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ तो पोलाइटली नो कहूँगा, लेकिन एक गिलास पानी या लाल चाय या कुछ तो खिला पिला के भेजूँगा। और घर का मतलब होता है जहाँ गरीब लोगों को ज़्यादा अच्छा खिलाया जाए और अमीरों को थोड़ा देर से पूछा जाए, ये मैं समझता हूँ। और गरीब लोग आए तो उसको मैं उल्टा ब्रेड और डबल आमलेट के साथ बना के दूंगा। और अगर अमीर आए तो उसको देखूंगा, मेरा अमीर का बहुत फैशन है, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, चाय ऐसा रखो वैसा बनाओ। लेकिन गरीब लोगों को मैं खिलाऊंगा तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आई थिंक। तो ये मेरा अपना सोच है। मैं बचपन में देखता था कि मेरे घर में भी ये सब होता था, गरीब अमीर का कोई डिफरेंस नहीं था। जो भी आए एक्चुअली उनको उनके हिसाब से ही खिलाया पिलाया जाता था, उनको देखभाल किया जाता था। और मैं भी शर्म नहीं करता हूँ, जब भी मैं अपने अंकल अंश के घर जाता हूँ या किसी के घर जाता हूँ, मांग के भी खाता हूँ, इवन दोस्तों के घर में भी। और तो मुझे लगता है कि घर ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो घर का जो सीटिंग रूम होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग रूम भी कहता है, सीटिंग रूम कहता है, रेस्ट रूम कहता है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जनरली क्या होता है कि घर के बीच होता है, चारों तरफ कमरा होता है, बेडरूम्स होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है, लेकिन बीच में एक सीटिंग रूम होता है जहाँ पर मेहमान भी आता है, बैठता है, आराम फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। उसका नाम ही है सीटिंग रूम, बैठने के लिए, या आप उसको कह सकते हो लाइक ड्राइंग रूम। तो वहाँ पे आप सजाते हो, मतलब वहाँ में एक एस्थेटिक फीलिंग है। वहाँ पे आप चारों तरफ देख के आप टाइम पास कर सकते हो, अच्छे अच्छे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, एल्बम्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स होता है। लेकिन आजकल लोगों ने बड़ा बड़ा टीवी लगा लिया और कोई किसी से बात नहीं करता है, रिमोट पकड़ता है और टीवी देखने लग जाता है। और देखता भी क्या है, वही अर्नब गोस्वामी के, ठीक है उनका अपना एक प्लस पॉइंट है, बट बहुत शोर शराबा होता है, मेरा कहने का मतलब है। तो सिटिंग रूम एक बातचीत, गोसिप, टाइम पास, मैंने एक मज़ा आता है उसमें, इस तरह से मुझे लगता है। तो सिटिंग रूम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्चुअली। और सिटिंग रूम ऐसा कॉमन रूम भी कहा जाता है, क्योंकि सारे अपने अपने रूम से निकल कर वहीं एक जगह है जहाँ हम लोग मिलता है। सिटिंग रूम में मेहमान को भी मिलता है, घर के लोग भी वहीं पे एक दूसरे को मिलता है सिटिंग रूम में। अब देखिए, घर से बाहर से गिफ्ट लाया तो आप सिटिंग रूम में गिफ्ट को खोलते हो। क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया, सिटिंग रूम में आप मनाते हो। सोफ़ा सारे तो इस तरफ उस तरफ कर लेता है। और ये जो मैं देखता हूँ, लोग सोफ़ा को इतना साफ़ रखता है, हर वक्त उसमें क्वेश्चन लगाया, उसके ऊपर टॉवल बिछाया, फिर वहाँ पे बैठने के लिए भी ऐसा बैठता है, बहुत हेजिटेशन करता है।
आई थिंक घर होता है, ईच एंड एवरी कॉर्नर शुड बी कंफर्टेबल। सोफ़ा में आप लेट जाइए, सो जाइए, हु केयर्स। लेकिन ठीक है, अपना अपना सोच है, मेरा अपना सोच मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। फिर अब देखिए बेडरूम जो होता है, मेरा एक फ़िलोसॉफी है, मैं नहीं मानता हूँ कि ईच एंड एवरी डे मॉर्निंग बेड को ठीक करना ज़रूरी है। सारा बिस्तर को बिछाना, सुंदर से पिलो को जगह जगह रखना, बेडशीट को चेंज करना, कंबल को जाप के रखना, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि बिस्तरा एक कंफर्टेबल चीज़ है। आप वहाँ पे कूद के घुस जाते हो, सो जाते हो, कूद के उठते हो और भाग जाते हो। बिस्तरा में हर दिन जापना ज़रूरी नहीं, इट शुड बी कंफर्टेबल। सप्ताह में 1 बार या 2 बार चेंज करना और उसको ठीक करना भी सही रहता है। बस आप कंबल फेंक साइड कर दिया, उठ के चला गया। हाँ, दिखने में थोड़ा ख़राब ज़रूर लगता है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई का टेबल जो होता है और ऑफिस का जो टेबल होता है वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए। पर बिस्तर जो होता है, आई थिंक वो एक कंफर्टेबल के लिए है। और देखिए बिस्तर जो होता है, बेड, इट्स ए ग्रेट सिंबल, इट्स ए ग्रेट सिंबल। अगर मुझे कविता लिखना आता तो मैं इसके ऊपर ज़रूर कविता लिखता। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा सिंबल है? देखिए, बिस्तर में आप जन्म होता है, इट्स ए सिंबल ऑफ बर्थ। बिस्तर में आप लोग मरते हैं, इट्स ए सिंबल ऑफ डेथ। बिस्तर में डिजीज़ होके लोग पड़ा रहता है, इट्स ए सिंबल ऑफ सिकनेस। बिस्तर में आप आराम फरमाते हो, इट्स ए सिंबल ऑफ रेस्ट। और आप कुछ भी कह लो, सिंबल ऑफ लव ऑल्सो, आई मीन यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ बर्थ, सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल ऑफ रेस्ट। तो बिस्तर एक बहुत बड़ा सिंबल है। खैर, इसको इज्जत करना चाहिए बिस्तर को। और मैंने ओवरऑल में ये कहना चाहता हूँ, घर ऐसा कि होना चाहिए कि वहाँ पे आने जाने में कंफर्ट हो, वहाँ पे बैठकर आपको सुख शांति मिले, आपका जीवन अच्छी तरह से जीवन यापन हो, आपका जीवन अच्छी तरह से जीवन का जर्नी। आप देखिए, दुनिया भर आप घूम के आइए। एक दिन मैंने एक फॉरेनर से एक्चुअली दार्जिलिंग में पूछा था, लॉन्ग बैक इन 2001 आई रिमेंबर। उनसे मैंने पूछा था हाउ इज़ दार्जिलिंग, और उसने बहुत सुंदर जवाब दिया था। ही वॉज फ्रॉम स्वीडन। उसको शायद अंग्रेज़ी, उनका अपना स्वीडिश अंग्रेज़ी जो है उसमें उसने बोला। मैंने पूछा हाउ इज़ दार्जिलिंग, एंड दैट टाइम आई कुडंट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, बट इतना तो हमको याद था कि ऐसे ही पूछना चाहिए, हाउ इज़ दार्जिलिंग। तो उसने कहा कि नेक्स्ट टू माई होम मैन, नेक्स्ट टू माई होम। तो देखिए, घर को हर कोई इंपॉर्टेंस देता है, नेक्स्ट टू माई होम। तो मैं मानता हूँ कि उसने दार्जिलिंग को तारीफ़ किया, लेकिन नेक्स्ट टू माई होम, मेरे घर के बाद। तो ये होता है, दार्जिलिंग कितना सुंदर जगह है, लेकिन उसका घर से नहीं, उसका कमरे से नहीं। और ये कंफर्टेबल जोन होता है घर। मैं रेंट हाउस में रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, लेकिन मैं उसको बना के बैठता हूँ अपने घर जैसा। इसलिए जब भी मैं 27 टाइम्स ये कैपिटल में रेंट, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 27 तो मुझे याद है, रेंट मैंने चेंज किया, चिंपू से लेकर के बंदरदुआ तक, इस बीच में दोईमुख एवरीवेयर मैं रहा। तो मैं जहाँ भी रहा, लेकिन मैं साफ़ सुथरा बैठने की कोशिश किया। मैंने अब उसको एक घर का माहौल देने का कोशिश किया मैंने। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता था कि मैं कहीं से भी आऊँ, स्कूल से कॉलेज से आऊँ, लेकिन मैं जब रूम में आ जाता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। ये होता है घर। तो लेकिन आजकल तो देख ही रहे आप, घर किस तरह के इतना बड़ा बड़ा घर बना रहा है। तो क्या करें आप, ये तो मैं ऐसा आदमी हूँ। अब तो मेरा सिचुएशन ये है कि मेरे पास घर है भी और नहीं भी है, ही मैं कह सकता हूँ, 50-50 है भी और नहीं भी। तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी मैं बैठता हूँ रेंट हाउस में, उसको मैं अपना समझ कर बैठता हूँ। जब तक मैं वहाँ रहता हूँ, पैसा देता हूँ, रेंट देना जो भी देना, देर से ही सही दे देता हूँ। और मैंने मालिक को एक बार कहा भी था कि चिंता मत कीजिए, मैं सच कहता हूँ, मैं इस घर से हूँ कि मैं आपको, अरुणाचल कितना तो बड़ा है, आप तो मुझे ढूंढ के भी मिल जाएगा, मेरा तो सब कुछ बायोडाटा आपके पास है, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अगर आपको 4 महीना रेंट नहीं दिया तो मैं एक किडनी निकाल के बेच के भी होगा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं। तो इस तरह से कभी कभी ऐसे दिन भी देखना पड़ा। खैर, और एक बात कहना चाहता हूँ, जो पड़ोसी होता है घर का, वो भी घर का एक मेंबर जैसा होता है। आई थिंक किसी ने कहावत भी है ना, आपका अगर एक अमीर दोस्त या अमीर फैमिली मेंबर विदेश में है और एक गरीब पड़ोसी आपका है, तो वो गरीब पड़ोसी ज़्यादा आपका घर का आदमी है, बिकॉज मुसीबत के समय वो काम आएगा। इसलिए पड़ोसी के साथ अच्छा से रहना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी एक घर का मेंबर जैसा हो जाता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी, देखिए ऐसा भी पड़ोसी मुझे मिला जो मैंने एक दिन कहा था एक भाई से, लॉन्ग बैक, बहुत आगे, मैंने उनसे कहा कि भाई आज चलिए संडे को मिलकर घर को साफ़ करते हैं, ये जो हमारा प्रीमाइसेस है उसको थोड़ा हम लोग मिल के साफ़ करते हैं संडे में। तो और मैंने एक भाई को भी कहा है, और 500 रुपया हम लोगों को लगेगा। तो उसने कहा मैं क्यों करूं, यहाँ तो और भी लोग आते जाते हैं, मैं ही क्यों करूं, घर का मालिक को करना चाहिए। तो इस तरह के, तो मुझे तो मैंने उसको सोचा कि शायद उसका ऐसा ही बात करने का हैबिट होता होगा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं अपना तो करता रहता हूँ, मैं रोज़ झाड़ू पोछा तो करता हूँ, मुझे शर्म नहीं लगता है। तो देखिए, इसमें एक साइंटिफिक बात भी है, मगर कि आप आपका जो प्रीमाइसेस है उसको गंदा रखोगे, बीमार पड़ेगा, तो आपका ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। बेटर डू इट योरसेल्फ। और झाड़ू भी लगाता है लोग, क्या होता है कि रेंट हाउस में बैठता है, अपने आगे आगे को झाड़ू लगाता है, सिर्फ थोड़ा भी 1 इंच इधर उधर नहीं,
मतलब दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, नैरो माइंडेडनेस मुझे तो हजम नहीं होता है सच में। मुझे बचपन से हजम नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। मुझे गुस्सा आने से भी लेकिन मैं कर देता हूँ। गुस्सा तो आता है उसका करते हुए, लेकिन मैं कर देता हूँ। कभी कभी पड़ोसी का चप्पल उठाकर झाड़ू लगा देता हूँ, लेकिन वो जब देख रहा होगा तब नहीं, जब वो नहीं देख रहा है तब, क्योंकि उसमें मेरा ईगो में मुझे भी आता है, तो मैं सोचता हूँ नहीं लगा देता हूँ, लेकिन वो जब नहीं देख रहा होगा। तो घर आप समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए ये जितना भी आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाइए कीजिए, है ना, एक दिन तो आपको इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका बच्चा लोग इसको यूज़ करेगा ना, मिस यूज़ करेगा ना। जहाँ पर आप बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कंफर्ट करते थे, वहाँ आपका बच्चा क्या करेगा हु नोस। तो एटलीस्ट आप जब तक है आपके घर में कोई आए तो उसको कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कलयुग में एक गिलास पानी भी अगर कोई गेट में मुझे प्यार से पिला दे, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है आज के ज़माना में। प्यार से एक गिलास अगर पानी भी दे दे, मैंने इसका कोई कीमत नहीं है उस पानी का भी। मैं आपको क्या कहूँ, मुझे महसूस हुआ है कई बार ऐसा। तो मैं मानता हूँ कि घर ऐसा होना चाहिए। घर में कोई IAS ऑफिसर, DC, EAC, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या आपका MLA, MP, कोई लीडर, ये घर में नहीं बैठता है। घर में इंसान बैठता है और घर में इंसान ही आता है। मैं जब आपके घर आऊँगा तो आपको DC ADC बोल के नहीं आऊँगा। मैं आपके घर आऊँगा तो आपको ढूंढ के शायद आऊँगा। तो क्योंकि ऑफिस का काम तो ऑफिस में मैं करूँगा आपसे, वो भी अपॉइंटमेंट लेकर, लेकिन घर में कभी भी आ सकता हूँ, है ना। तो घर के बाहर हम लोग बहुत कुछ इन्फॉर्मेट लिख देता है, बेल लगा देता है आजकल तो बहुत ये है। कभी कभी तो मैं ऐसे भी घर में गया हूँ, बेल बजा रहा हूँ, कोई नहीं निकलता है। और बाद में एक छोटी बच्ची निकलती है, कोई लड़की या कोई लड़का जो काम करने वाला होता है, तो वो फिर हिंदी नहीं बोल पाता है या समझ, तो वहाँ से चला जाता हूँ। कई बार हम लोग स्टूडेंट समय में ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है। तो मेरा कॉन्सेप्ट में तो घर यही है। लेकिन याद रखिएगा, घर बच्चे, बुजुर्ग और औरत, इनके बिना घर संभव नहीं है, मुश्किल है। फिर भी आप अपना जो छोटा सा कमरा है इसको भी आप कंफर्टेबली घर जैसे माहौल दे सकते हो। धन्यवाद।